यदि आप 2027 में बिहार बोर्ड से इंटर का परीक्षा देने वाले हैं तो आपने जाना ही होगा कि आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दिया है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि मेरा जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है, क्यों नहीं डाउनलोड आपका हो रहा है? जिनका नहीं डाउनलोड हो रहा है खासकर वो बच्चे जरूर देखें। इस वीडियो में पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे इसको डाउनलोड करना है। साथ में बहुत सारे बच्चों का जो जानकारी है गलत है, उस गलती को अगर आपको सुधारना है तो कैसे आप सुधार कर सकते हैं उसका भी बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस और बिल्कुल बारीकी से मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप अपनी जानकारी को आसानी से सुधार करा पाएंगे। देखिए, ये जानकारी अगर आप सुधार नहीं करा पाएंगे ना तो आगे चलकर आपको परेशानी होगा। जैसे बहुत सारे बच्चे अभी मान लीजिए इंटर का एग्जाम 2027 में देंगे। अभी आपको मौका है, अगर मान लीजिए अपने सब्जेक्ट भी गलत चुन लिया है, सब्जेक्ट को परिवर्तन करना चाहते हैं, उसको भी परिवर्तन आप कर सकते हैं। और बाकी जो भी जानकारी इसमें दिया गया है ना, चाहे आपका फोटो हो, सिग्नेचर हो, आपका नाम हो, पिता का नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, बाकी आपने जो सब्जेक्ट लिया वो हो, हर चीज बदलाव अभी हो सकता है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। पसंद आए तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए मैं पहले इसका जो प्रोसेस है सिखाता हूँ कि कैसे आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर जिन बच्चों का डाउनलोड नहीं हो पा रहा है वो कैसे डाउनलोड कर पाएगा। देखिए, सबसे पहला काम करिए, आपके मोबाइल या लैपटॉप में गूगल होगा, गूगल को पहले ओपन कर लीजिए और गूगल में लिखना है आपको ऑनलाइन अपडेट एसटीएम। ये जो वेबसाइट मिलेगा ना, ऑनलाइन अपडेट stm.in का मिलेगा, इसको आपको ओपन करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए मिलता है एडमिट कार्ड का, आपको इस वाले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये ऐड आएगा तो इसको आप क्लोज कर दीजिएगा। और यहाँ पर ऑप्शन मिलता है बिहार बोर्ड डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, इसमें इंटर और मैट्रिक दोनों का लिंक आपको उपलब्ध कराया गया है। इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो सारी चीजें आपको बताई गई है। पहले आपको जानकारी समझना होगा कि ये सारी प्रक्रिया कब से कब तक चलेगी। जैसे ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जो जारी हुआ है ना, ये 25 जुलाई को जारी हुआ है और 14 अगस्त तक ये जो है पोर्टल पर अपलोड रहेंगे। इसी बीच किसी को सुधार करना है ना तो सुधार की जो प्रक्रिया है ना इसी बीच होगा, और डाउनलोड करने का जो प्रक्रिया है ना वो भी इसी बीच आपका जो है होने वाला है। तो इस बीच आप सारी प्रक्रिया को कर सकते हैं। ये तिथि खासकर आपको ध्यान रखना है, 14 अगस्त तक ही ये सारी प्रक्रिया आप कर सकते हैं। बाकी नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी किया है ना वो आपको देखने को मिलता है। और नीचे जब आप आएंगे तो मैट्रिक इंटर दोनों का लिंक यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक वाले में दिया गया है। यहाँ पर देखिए इंटर का आपको लिंक दिया गया है, डाउनलोड इंटर बिहार बोर्ड डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। आपको इंटर का करना है तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे ना आपके सामने इस प्रकार एक ऑप्शन मिलेगा, क्लिक हेयर टू डाउनलोड डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, जो कि स्टूडेंट लॉगिन है, मतलब जो बच्चे खुद से डाउनलोड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देखिए, इसका प्रक्रिया दो होता है। सबसे पहला प्रक्रिया है कि स्टूडेंट को दिया गया है ये लॉगिन करने का डैशबोर्ड, और दूसरा सेकंड जो मेथड है ना यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये आपके जो स्कूल है या जो कॉलेज है जहाँ से आप पढ़ाई करते हैं, जो स्कूल के प्रधानाध्यापक है उनको एक यूजर आईडी पासवर्ड मिला है। वो अपना यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चा कोड को लॉगिन कर और वो भी अपना जो बच्चा है उनके इंस्टीट्यूट में उन सबका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कर इसका दो प्रति, एक प्रति तो अपने पास रखेगा, एक प्रति बच्चों को जो आपके स्कूल के प्रधानाध्यापक है वो ये देंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर जिन बच्चों को अगर खुद से डाउनलोड करने में दिक्कत आ रहा है तो दूसरा तरीका है, सोमवार से आप अपने कॉलेज में जाकर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को ले सकते हैं। वैसे मैं अभी आपको खुद से बताता हूं कि कैसे आप डाउनलोड करेंगे। जिनका डाउनलोड नहीं हो रहा है, कारण क्या है, क्यों नहीं हो रहा वो समझिएगा। यहाँ पर पहले मैं स्टूडेंट लॉगिन वाले पे आता हूँ और यहाँ पर आएंगे ना तो देखिए डाउनलोड डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का ऑप्शन दिया गया है। इसमें सबसे पहला चीज है कि कॉलेज का कोड। ये कॉलेज का कोड क्या होता है, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं ना तो आपको कुछ न कुछ रिसीविंग मिला होगा, वहां पर कॉलेज कोड लिखा होता है। जैसे जो रोल कोड होता है ना, सीधा समझिए रोल कोड ही आपका कॉलेज कोड होता है। तो यहाँ पर कॉलेज कोड आपको देना होगा। जैसे बहुत सारे बच्चों का जो है अलग अलग होता है, जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए बोलता है कि फैकल्टी बताइए कि आप जो पढ़ाई करते हैं वो आर्ट से करते हैं या साइंस से करते हैं या कॉमर्स से करते हैं या वोकेशनल से करते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट आपने लिया था ना उसको चुनना है और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। देखिए, ये अगर जानकारी जैसे नाम है, आपका पिता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, इसमें कहीं भी एक अक्षर भी मिस्टेक करेंगे ना तो आपका जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड है ये डाउनलोड नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको गलती नहीं करना है, जैसा आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट पर है ना उसी अकॉर्डिंग आपको अपना जो है ये नाम लिखना है।
जैसे मैट्रिक का आप देख लीजिए सर्टिफिकेट, उसमें जैसा हो उसी अनुसार लिखिए, या कॉलेज में जो नामांकन लिया उसमें जो जानकारी दिया था, कैसे दिया था, उसी अकॉर्डिंग लिखे। अब डेट ऑफ बर्थ डालने का सबसे आसान तरीका क्या है ना साथियों, यहाँ पर आपको जो है कैलेंडर है, कैलेंडर पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो सबसे पहले जो आपका साल होगा ना, यहाँ से साल को आपको चुनना होगा। जो आपका महीना होगा, यहाँ से महीना को आप बढ़ा घटा सकते हैं। फिर जो डेट होगा उसको चुनकर यहाँ से सेट करेंगे, और जैसा कैप्चा कोड आया, जैसे 20+13, तो ये आपका 33 हो गया, तो यहाँ पर आपको 33 लिख देना है। और उसके बाद एक ऑप्शन सबमिट का मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने आपका जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड है खुलकर आता है, और जानकारी देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन डाउनलोड का मिलता है, आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। अगर मान लीजिए आप जब डाउनलोड करने जाते हैं आपका कुछ दिखाता ही नहीं है, तो वैसे स्थिति में यही 2-3 गलतियां हैं जो आपका हुआ होगा। आपका जो नाम है, हो सकता है आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में गलती होगा, आपने जो स्पेलिंग दिया है वो बिहार बोर्ड के डाटा से मैच नहीं कर रहा है, या आपका जो पिताजी का नाम आपने दिया है वो बिहार बोर्ड के जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में दिया है उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ जो दिया गया है वो कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा। ये जानकारी अगर आपका जो सही है और डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में भी अगर गलती होगा तो इस कारण से भी आपका खुलता नहीं है। तो अगर नहीं दिखा रहा तो इसका मतलब है आपको कुछ न कुछ मिस्टेक हुआ है। आप अपने स्कूल कॉलेज से जाकर इसको प्राप्त कर लीजिएगा। जब भी आप डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड प्राप्त करते हैं ना तो इस प्रकार वो आता है। इसमें मुख्य रूप से जो देखना है, जैसे आपका जो नाम है, ये नाम का स्पेलिंग देखिए सही है या नहीं है। अगर किसी बच्चा का नाम का स्पेलिंग में कुछ गलती है तो इसको इसी अनुसार गोला कर दीजिए, और नाम का जो सही स्पेलिंग होगा ना, आप यहाँ पर जो है सही स्पेलिंग आप इंग्लिश के बड़े अक्षरों में आप यहाँ पर जो है लिख दीजिएगा। ये आप मान लीजिए आपका सही है तो ये ऐसे लिख दीजिएगा, और यहाँ पर एक और एरो देकर लिख दीजिएगा नाम सही करना है, नाम सही करना है। ये चीज़ें आपको जो है लिख देना है, ताकि जब आप जमा करेंगे ना तो जो भी आपके कॉलेज के प्रधानाध्यापक है वहाँ पर जो भी ऑपरेटर होंगे जो आपके करेक्शन करेंगे उनको समझ में आएगा कि भाई इसका नाम का मिस्पेलिंग गलत है, ये सही नाम है, और क्या सुधार करना वो समझ जाएगा। जैसे आपके माता जी का नाम है उसमें भी कोई गलती है तो ऐसे आपको हाईलाइट करना है और सही नाम लिख देना है, बताना है कि माता का नाम सही करना है। पिताजी का नाम देखना है, जहां गलती होगा उसी को इस प्रकार हाईलाइट करिएगा, जो सही होगा तो हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको मिला कर लेना है। फिर यहाँ पर देखना है कि आपका जो कैटेगरी है वो सही है या नहीं है, आपका जन्म तिथि सही है या नहीं है। इसके अलावा ये भी देख लेना है कि बहुत सारे बच्चों का जो है फोटो सिग्नेचर भी शो नहीं कर रहा होगा, तो हो सकता है अगर नहीं शो करता है तो ये साइट का इशू हो सकता है। और कई बार मान लीजिए फोटो सिग्नेचर दिया गया है, वो चाहते हैं भाई मैं चेंज करूं, तो वैसे स्थिति में एक अपना पासपोर्ट साइज का जो फोटो है यहाँ पर नया वाला चिपका दीजिएगा जो देना चाहते हैं, और इस वाला सिग्नेचर को ऐसे आप काट दीजिएगा, और फिर जो नया सिग्नेचर आप देना चाहते हैं ना वो यहाँ पर आपको जो है कर देना है, ठीक है। और लिख दीजिएगा फोटो चेंज करना है, सिग्नेचर चेंज करना है, जो करना है वो बताना होगा आपको। उसके बाद आपने जो भी सब्जेक्ट लिया होगा ना उन तमाम सब्जेक्ट की जानकारी यहाँ पर देखने को मिलता है। अब बच्चे मान लीजिए किसी ने सब्जेक्ट लिया, अब मान लीजिए कोई साइंस का बच्चा है, उन्होंने गलती से बायोलॉजी ले लिया लेकिन उनको बायोलॉजी रखना नहीं है, तो वैसे स्थिति में आप हटा भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये सब्जेक्ट हमको नहीं रखना है ना, ऐसे करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे और ब्रैकेट में लिख देना विषय या सब्जेक्ट आप लिख दीजिएगा यहाँ पर कि जो ये सब्जेक्ट है हमको जो है हटाना है, इस प्रकार आप लिख दीजिएगा हटाना है, ताकि समझ जाएगा और ये सब्जेक्ट आपको हटा देगा। या कोई सब्जेक्ट जोड़ना है तो वो भी आप बता सकते हैं कि जोड़ना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको इस अनुसार पहले आपको जो रखना है हटाना है वो चीज़ें आपको बता देना है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको घोषणा करना होता है। घोषणा में क्या है ना कि आपको एक तो अपना सिग्नेचर यहाँ पर जो है आपको करना होगा, जैसे भी करते हैं। फिर यहाँ पर आपके जो माता पिता है ना उनका जो सिग्नेचर है यहाँ पर करना होगा, और लिखवाना होगा कि ये जो फॉर्म है किस डेट को आपके माता पिता ने सिग्नेचर कर कर किया है वो बताना होगा। फिर जो भी आपके संस्थान के प्रधानाध्यापक होंगे ना उनको भी यहाँ पर सिग्नेचर मोहर करना है, और इस कॉपी को ले जाकर आपको अपने कॉलेज में जमा कर देना है, ताकि वो लोग अपने स्तर से इसको सुधार करा पाएंगे। फिर 14 तारीख तक आपको कॉलेज में जाकर पता भी कर लेना है कि मेरा जानकारी अपडेट हुआ या नहीं। जैसे ही सुधार होगा एक प्रति आपको दे देगा, फिर उसमें देख लीजिएगा कि सब कुछ मेरा सुधार हुआ है या नहीं है। तो इस प्रकार इसको डाउनलोड कर सुधार करिए। जिनका डाउनलोड नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा, आप थोड़ा सा गौर से एक एक स्पेलिंग को देखिएगा
और आपने खुद से नहीं कर पाया तो जाकर इंस्टीट्यूट से लेकर इसको मिलान कर कर आप इसको सुधार करवा लीजिएगा। तो ये प्रक्रिया है जिस माध्यम से आसानी से आप अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, कहीं भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैट्रिक कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, उसको भी सुधारना चाहते हैं, ये वीडियो मिलेगा, देख लीजिएगा। धन्यवाद।